क्या मुझे पहले से ही अपनी पैड में सेगमेंटेशन कर देना चाहिए कि इतने पोर्शन में एलआर करूंगा, इतने में डीआई करूंगा, इतने में मैं पीआरसी करने वाला हूँ, इतने में कौन? इन अ वे कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी बड़ी भी ना हो कि मुझे 2 पेज 3 पेज लग रहे हैं एक ही सेट के लिए, वर्सेस इतनी छोटी भी ना हो कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है. तो आई थिंक यू हैव टू स्ट्राइक दैट राइट बैलेंस. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग अर्जेंट एंड मेकिंग हेस्ट. तो हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई हड़बड़ाहट में कुछ भी स्प्रिगल कर दो, बहुत स्पीड इंपॉर्टेंट है. हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर आप अच्छी लेजिबल हैंडराइटिंग लिखेंगे तो बहुत जमा के लिखें और स्पीड मैटर नहीं करती. इट हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस. डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करते आए हैं कि भाई मेरी जो फिक्स्ड डेफिनेट क्लूज की लर्निंग है वो मैं ब्लैक से लिखूंगा, जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन है वो ब्लू से लिखूंगा. ऑल दिस इज गोइंग टू वेस्ट. आज के पॉडकास्ट की शुरुआत रामायण की उस सीन से करते हैं जहां पर रावण को श्री राम मारना चाह रहे थे. He was trying his bows at every place. बट जब तक उनको ये नहीं पता लगा कि वो पर्टिकुलर बो नाभि पे मारना है, तब तक ही could not identify how Ravan can be killed. And certainly, I am relating this to something that we guys do not know. एक ऐसी चीज़ जो हमसे छूट जाती है जब हम कैट का एग्जाम लिखते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर फाइनल स्कोर्स. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रफ शीट. आप रफ शीट किस तरीके से फिल करते हैं, उस रफ शीट में क्या लिखते हैं, उस रफ शीट को ओवर फिल तो नहीं कर देते, इस सब पे डिपेंडेंट होता है हमारा कैट का स्कोर. सो इसके लिए भूषण सर हमारे साथ हैं आज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पिक्यूलर सा टॉपिक, बहुत ही डिफरेंट सा, ऑड सा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फिल द रफ शीट while you are actually solving the final CAT examination. The first question, ये questions मैंने जानबूझकर स्टूडेंट से जाकर उनसे पूछे, और पहला क्वेश्चन जो आता है, हर कोई स्टूडेंट ये पूछना चाहता है कि टॉपर अपनी रफ शीट्स कैसे यूटिलाइज करते हैं. आपने देखी है टॉपर्स की रफ शीट्स? आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द टॉपर्स, सो मेरी रफ शीट का एग्जांपल तो डेफिनेटली मैं दे सकता हूँ. बट रफ शीट्स आपको सबमिट करनी पड़ती है आफ्टर द कैट एग्जाम. तो टॉपर्स की रफ शीट एक्चुअल कैट की तो किसी को भी देखने को नहीं मिलती. बट मॉक्स में यू ऑलवेज सी दैट यू सी पोटेंशियल स्टूडेंट्स जिनका स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हायर रेंज में जाएगा. यू कैन हैव अ लुक एट सम ऑफ द मार्किंग्स दैट दे टिपिकली डू इन देयर रफ शीट. मेरा इसमें थॉट ये है कि पहला क्लैरिटी स्टूडेंट्स को ये होना चाहिए कि उनका रफ शीट का साइज़ जो है वो टिपिकल A5 का नोट पैड मिलता है. एंड दैट्स अ गेम चेंजर अगर आपको ये पहले से पता हो, वर्सेस कि आप अपने टिपिकल A4 A5 साइज़ की कॉपी में सॉल्व कर रहे हो और वहाँ जाकर एक छोटा सा नोट पैड दिखता है, आप सडनली पैनिक की सिचुएशन में आ जाओगे. क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े टेबल्स बनाने पड़ते हैं, और अगर आपके हैंडराइटिंग का फॉन्ट साइज़ बड़ा है, अगर आप नॉर्मल A4 साइज़ पे सॉल्व करते आए हैं, डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करते आए हैं कि भाई मेरी जो फिक्स्ड डेफिनेट क्लूज की लर्निंग है वो मैं ब्लैक से लिखूंगा, जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन है वो ब्लू से लिखूंगा, ऑल दिस इज गोइंग टू वेस्ट इन द एक्चुअल कैट एग्जाम. बिकॉज आप सिंगल 2 रुपये वाला 1 रुपये वाला जो बहुत ख़राब सा पेन चलता है वो पेन मिलेगा आपको, A5 का नोट पैड मिलेगा, एंड यू विल सडनली फील अ सेंस ऑफ पैनिक, एंड यू विल फील कि यार मेरा पेपर तो स्टार्ट होने के पहले ही बिगड़ गया, बिकॉज ये क्या दे दिया इन्होंने. ये टॉपिक जिस रीज़न की वजह से हम लोग पॉडकास्ट के फॉर्मेट में लाए, वो सबसे बड़ा रीज़न था. मुझे याद है जब मैं कैट का एग्जाम लिखता था तो LR के टेबल्स 2-3 बार बनाने पड़ जाते थे. डू यू थिंक कि एक बार में एक LR का टेबल सही बनने से काफ़ी सारा मेरा स्कोर भी बढ़ेगा और टाइम भी बचेगा? बिल्कुल. इनफैक्ट सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस DLR के परस्पेक्टिव से इज़ व्हेन यू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इज़ टू लर्न व्हाट इज़ द बेस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर टू बी ड्रॉन. कई बार आपको वेन डायग्राम्स में सर्कुलर डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कई बार टेबल्स बनाने पड़ेंगे, कई बार मैट्रिक्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि वो डायग्राम बनाने के बाद भी आप टिक क्रॉस की अप्रोच फॉलो करोगे, आप एक्चुअल मैनुअल नेम्स टाइप इन राइट इन करोगे. यू विल हैव टू फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल वे और स्ट्रैटेजी टू किल दैट सेट. और जितना बेटर आपका स्ट्रैटेजी होगा, जितना बेटर आपका डायग्राम होगा, जितना बेटर आपका टेबल होगा, उतना कम एफर्ट लगेगा, उतना कम स्पेस लगेगा, और जो आप मल्टीपल टेबल्स बनाने की बात करते हैं वो अवॉइड हो जाएगा. तो आपका सेट जल्दी सॉल्व होगा, चांसेस ऑफ एक्यूरेसी वुड बी वेरी हाई, एंड अल्टीमेटली लैंड अप विद अ वेरी गुड परसेंटाइल. क्या मुझे पहले से ही अपनी पैड में सेगमेंटेशन कर देना चाहिए कि इतने पोर्शन में LR करूंगा, इतने में डीआई करूंगा, इतने में मैं पीआरसी करने वाला हूँ, इतने में कौन? I don't think that's a good way to approach, because
VARC ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको सबसे कम जरूरत पड़ेगी रफ पैड की। राइट। और DILR में डिपेंड करता है कि सेट्स किस तरह के आते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा लगे, एंड जनरली सबसे ज़्यादा रफ शीट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी QA में, बिकॉज एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, तो आपको लिख के ही करना पड़ेगा काफ़ी कुछ काम उसमें। तो आई थिंक इंक्रीजिंग ऑर्डर है तीनों सेक्शंस में रफ शीट के यूज़ का। मिलेगा आपको एक ही नोट पैड, एक ही नोट पैड मिलेगा, एक नोट आस्क फॉर सेकंड वन। हाँ, टिपिकली आज तक तो ज़रूरत किसी कैंडिडेट को नहीं पड़ी, बिकॉज इट हैज़ सफिशिएंट नंबर ऑफ पेजेस, तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। जनरली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग दे शेयर कि आपका यही नोट पैड है, यही यूज़ करा है, प्लस बोथ साइड के पेजेस अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक हिस्ट्री में आज तक कभी किसी को एक्स्ट्रा नोट पैड की ज़रूरत पड़ी है। Okay. नोट पैड सफिशिएंट है, पर उसमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना पार्ट में VRC के लिए रख दूँ, इतना DLR के लिए, इतना QA के लिए। जस्ट गो विद द फ्लो एंड यूज़ इट वेरी जुडिशियसली। सो यू टोल्ड दैट जो नोट पैड आता है वो A5 साइज का आता है। Right. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की राइटिंग ही बड़ी होती है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसएडवांटेजेस नहीं है ये चीज़? एक लेवल पे डेफिनेटली है, बट एक लेवल पे दे ऑल्सो हैव मोर क्लैरिटी बिकॉज दे आर राइटिंग इन लार्जर फॉन्ट साइज और उनको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। सो इफ़ यू कैन बैलेंस इट आउट इन अ वे कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी बड़ी भी ना हो कि मुझे 2 पेज 3 पेज लग रहे हैं एक ही सेट के लिए, वर्सेज इतनी छोटी भी ना हो कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आई थिंक यू हैव टू स्ट्राइक दैट राइट बैलेंस कि जब इनफैक्ट मॉक्स कैन बी अ ग्रेट सोर्स, आपको पता है आपकी हैंड राइटिंग बड़ी है। I'll want to request this to each and every student who's listening to this podcast कि बॉस आज से आप अपनी रफ शीट A5 के नोटपैड वाली ही यूज़ करोगे Right. जब भी आप मॉक यूज़ कर रहे हो। द मोर यू स्पेंड टाइम ऑन दोज रफ शीट्स A5 वाले, यू ऑटोमेटिकली बिकम अकस्टम्ड टू परफॉर्म इन दैट लिटिल स्पेस दैट यू आर गिवन। तो अगर आपकी आदत ही वो बन जाए, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज हैबिट्स, तो अगर आपकी आदत बन जाए कि भाई अब मैं तो रोज मॉक A5 वाली शीट में ही सॉल्व करता हूँ, अपने आप यू विल गेट इनटू दैट फ्लो एंड जोन। ऑलराइट। कैट का एग्जाम लिखने से पहले या मॉक लिखने से पहले मुझे अगर ये पता हो कि आइडली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स किस टाइप के क्वेश्चंस रफ शीट में लिखते हैं, इट विल बी इजी फॉर देम। राइट, आई थिंक VRC में पैराजम्बल्स इज द ओनली एरिया एंड ऑड वन आउट इज द ओनली एरिया जहाँ पर आपको स्क्रिबल करना पड़ेगा। हाँ. कुछ a lot of students tend to use certain standard keywords for summarizing an RC कि पहले पैराग्राफ की समरी क्या थी। तो आई थिंक हार्डली एक पेज आपको लगेगा, एक पेज बस पूरे VRC सेक्शन के लिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट DILR में यू विल हैव टू स्ट्रक्चर एवरी क्लू। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ DILR के लिए, वेन एवर यू आर रीडिंग अ क्लू मेक श्योर दैट यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन अ शॉर्ट स्क्रिप्ट, ताकि आपको स्क्रीन पे वापस देखने की जरूरत ना पड़े। सो व्हेन यू थिंक ऑफ इट एज एन ऑनलाइन एग्जाम कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेट सॉल्व कर रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, सेट सॉल्व कर रहे हो, इमेजिन कि आपने एक बार में क्लूज इस तरह जॉट डाउन कर दिए कि नाउ द स्क्रीन बिकम्स इररिलेवेंट। राइट। आपका जो भी सेट है वो आपके नोटपैड में है और आपको जो भी दिमाग लगाना है वो यही लगाना है। बिलीव मी, इट बिकम्स सच अ बिग पॉजिटिव कि आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया, स्क्रीन पे टू एंड फ्रो देखने की नीड चली गई और आपको सब कुछ वही प्ले अराउंड करना है कि मैं कौन सा क्लू कहाँ फिट इन करूँ। तो यू विल बिलीव मी कि आपका जो एफिशिएंसी है ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन राइट, गेटिंग दैट सेट राइट, ट्रेमेंडसली इंक्रीज अगर आप स्क्रीन को इग्नोर करना सीख जाते हो। तो यही चीज मेरे एक मेंटर ने कही थी, बट DILR के लिए नहीं कही थी। दे टोल्ड अस दैट आप जब इंग्लिश के RC पैसेजेस कर रहे हो, Correct. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्क्रॉलिंग बहुत होती थी। आई एम नॉट नोइंग अबाउट कि आज के टाइम स्क्रॉलिंग कितनी हैवी है कि कम है। राइट। सो वी यूज्ड टू सी दैट जो भी एक पैराग्राफ आता था उसकी एक समराइज्ड वन सेंटेंस समरी हम लिख लें अपनी रफ शीट्स में। बिल्कुल। इज दिस अ गुड अप्रोच? येस, फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दिस डेफिनेटली वर्क्स एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि ये करने के बाद भी आपको हार्डली एक पेज लगेगा रफ शीट का, बिकॉज आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं समरी के फॉर्म में। तो इफ यू फील दैट हैज बीन वर्किंग फॉर यू इन योर मॉक्स, एब्सोल्युटली गो अहेड एंड डू दैट। बट इंग्लिश में जब आप क्वेश्चंस के आंसर मार्क करते हैं, देर इज नो वे दैट यू कैन नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल RC, आपको वो जाना ही पड़ेगा स्क्रीन पे। बट DILR और QA में देयर इज अ गुड चांस कि अगर आपने क्लूज जॉट डाउन कर लिए हैं, तो बिकॉज क्वेश्चन स्टेम बहुत छोटा है, यू रियली डोंट नीड टू रेफर टू योर स्क्रीन मल्टीपल टाइम्स। सो एक क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आया है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, इफेक्टिव रफ शीट यूटिलाइजेशन कैन चेंज द टोटल स्कोर्स ऑफ CAT, ट्रू और फॉल्स? इफ यस, प्लीज एलैबोरेट। ट्रू, एंड लेट मी एलैबोरेट विद दिस कि कई बार आई टेक एन एग्जांपल ऑफ DILR का टिपिकल सेट। अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिलेट टू दिस वेरी वेरी वेल कि आपने सेट सॉल्व करा, आपने पार्शियल इन्फॉर्मेशन उसमें लिख ली और आपको लग रहा है अब नहीं बन रहा, तो आप छोड़ दोगे, आप सेकंड सेट पे जाओगे, फिर सेकंड सेट भी नहीं बन रहा, राइट, फिर थर्ड सेट पे जाओगे और तब रियलाइज हो रहा है यार पहले दो थोड़े तो बन रहे थे, राइट, थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे। तो देन यू हैव टू गो बैक टू फर्स्ट सेट। अब विल यू रीड्रॉ या रीडू
ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव डन अर्लियर द 5-6 मिनट्स जो आपने पहले सेट में करी थी, या आपने जो रफ शीट में पहले ही स्क्रिबल करा हुआ है उसको रीयूज कर सकते हो. आई एम अ बिग फैन of somebody who is able to do his rough work in a manner that he is able to reuse what that he particular has part, yeah. shared earlier. तो अगर आपने एक टेबल बना लिया है और उसमें 4 क्लूज मेंशन कर दिए हैं, तो 10 मिनट बाद अगर आप वापस उस सेट पे आते हो तो आपकी हैंड राइटिंग आपको खुद को समझ में आनी चाहिए. आपके पॉइंटर्स आपको खुद समझ में आनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू यूज दैट वेरी सेम टेबल रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज 5 मिनट लग गए थे वो बनाने में. अब उस 5 मिनट का इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी अ संक कॉस्ट. इट शुड एक्चुअली बी एन इन्वेस्टमेंट कि भाई 5 मिनट का काम तो मैं पहले कर चुका हूँ, right. अब मैं जो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ वो उसके ऊपर कर रहा हूँ. Right. तो आई थिंक रफ शीट का जब हम बोलते हैं स्मार्ट यूटिलाइजेशन, प्लीज मेक श्योर दैट वॉट एवर यू राइट इन योर रफ शीट, if required, you should be able to come back to it later, especially in DLR section. क्वांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट क्वांट में भी कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं. तो आपने आधा सॉल्व कर लिया है, आपने इक्वेशन बना ली है और अब नहीं बन रहा है, तो आप जब सेकेंड टाइम उस क्वेश्चन पे आओगे, इट शुड नॉट बी अ केस कि आपको फिर से ग्राउंड जीरो से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है. शुड बी एबल टू सॉल्व इट फ्रॉम द इक्वेशन पार्ट इटसेल्फ एंड देन ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज योर स्कोर्स बाय अ बिग मार्जिन. आपकी पूरी बातचीत से मुझे एक चीज़ दिख रही है, क्या मैं सही हूँ? समवन जिसकी हैंड राइटिंग बहुत लेजिबल है, करेक्ट, और समवन हु कैन इफेक्टिवली राइट इन अ स्मॉलर स्पेस, राइट, वो हमेशा कैट में एडवांटेज पे रहेगा. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट लेजिबल से कहीं भी ये मीनिंग नहीं है कि आप बहुत धीरे लिखो. राइट. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग अर्जेंट एंड मेकिंग हेस्ट. राइट. तो हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई हड़बड़ाहट में कुछ भी स्क्रिबल कर दो, बहुत स्पीड इंपॉर्टेंट है. हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर आप अच्छी लेजिबल हैंड राइटिंग लिखेंगे तो बहुत जमा के लिखें और स्पीड मैटर नहीं करती. इट हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस. बट अगर आपको वापस ज़रूरत पड़ती है रेफर करने की, तो यू शुड नॉट फील कि यार ये तो काम का नहीं है, मुझे फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा. आई थिंक इस पॉडकास्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, और अगर आपने जल्दी से 2x स्पीड में इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को भी देखा है तो भी होगा, पता है क्या, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप रफ शीट फिल करना चालू करोगे ना, हम दोनों आपको याद आएंगे, खासकर भूषण सर याद आएंगे. और ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप कोशिश तो करोगे कि आपकी रफ शीट अच्छी भरे, और उसका हो सकता है कि इवेंचुअल इफेक्ट आपको ना दिखे, एक्सप्लिसिट इफेक्ट ना दिखे, बट इम्प्लिसिटली वो कुछ मार्क्स आपके जरूर बढ़ा के जाएगा. ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आते रहिए सुपरग्रैट्स कैट पे. थैंक यू भूषण सर फॉर इनसाइटफुल डिस्कशन ऑन दिस पेक्यूलियर टॉपिक, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स को भर दो.